गुरुदेव परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, मैंने अंग्रेजों का जमाना देखा। गर्भ से बच्चा गिराया जाए तो 20 साल की सज़ा हो जाती थी और अगर बच्चे को मार दिया जाए तो फांसी। ये अघोर हत्या और कुकर्म है, तो आप शाकाहारी बनो। अगर आप शाकाहारी नहीं बने तो आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकोगे। आप मेरी बात मान लो। मैंने आपको बताया कि देश के अंदर 10 अरब की भी संख्या आबादी की हो जाए तो भी अगर आप बाबा जी की बात मान लें, फिर भी भूख से नहीं मरना पड़ेगा। लेकिन आपको शाकाहारी बनना पड़ेगा। पर अगर आप गलतियां करते रहे, मेरी बातों पर ध्यान न दिया, तो जो शब्द मेरे कान में आ रहे हैं, इससे लगता है कि तुम जिंदा ही नरक में हो। मेरी बात मान लो। बाबा जी की बात आप नहीं माने तो जब वक्त आ जाए तब मान लेना। आपको बात माननी पड़ेगी, चाहे अभी मान लो या मजबूर होकर मान लो। मनुष्य की हत्या मत करो, सबसे बड़ा पाप होता है। इसकी सज़ा बहुत क्रूर और कठोर होती है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर अनेकों युगों के बाद मिलता है। ये बातें केवल अनुमान से नहीं बताई जा रही हैं, जो दिखाई देता है उसे बताया जा रहा है। यमदूत हैं, वो लेने के लिए आते हैं। उनकी शक्ल ऐसी है कि देखते ही आपकी बुद्धि पागल हो जाए, बोलती बंद हो जाए। मृत्यु की पीड़ा होती है, नरकों की यातनाएं हैं, 84 लाख योनियां हैं, स्वर्ग वैकुंठ, ईश्वर लोक, ब्रह्म पार ब्रह्म लोक, महाकाल पुरुष का लोक, इन सबसे ऊपर फिर उसके बाद सतपुरुष का लोक है। ये सब चीज़ें हैं, ये कल्पना नहीं है। संतों फकीरों ने जीते जी इसी शरीर में बैठकर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा है, तब कहा है। मैं किसी से परहेज नहीं करता। हमारी मेहनत, हमारी सेवा सबके लिए बराबर है। मेरे व्यवहार को देखो, सबके लिए एक समान है। मैं किसी से परहेज नहीं करता, पर मैं क्या करूं? आपके बीच आ जाऊं तो आप मेरे ऊपर गिरने लगते हो, इसलिए थोड़ा सा बचना ही पड़ता है। जो खुद अपने लिए नरक का रास्ता बना रहा है, वो तुम्हें कौन सा स्वर्ग सुख देगा? ये जो परेशानियां तकलीफें आई हैं, सब तुम्हारे कर्मों के कारण आई हैं। आप मेरी बात मान लें, बुराइयों से मुख मोड़ लें, अच्छी चीज़ों को अपना लें, ताकि एक अच्छे समाज का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। मन शांत कैसे होगा? जब तक मन का साथ नहीं देगा, सूरत कुछ नहीं कर सकती। जब तक मन से प्रेम रहेगा, जीवात्मा बेचारी असहाय रहेगी। इसलिए मन को साथ लेकर आपको ध्यान भजन करना है। मन को जब अमृत पीने को मिलेगा, तभी वो शांत होगा। नाम से, शब्द से अमृत चूता रहता है। दीनता आने पर आत्मा ऊपर को उलट जाएगी, फिर उसे सभी भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा। ये बातें महापुरुषों के सत्संग में समझाई जाती हैं। पाप पुण्य जलाने के लिए भजन। ये बातें समझने वाली हैं कि ये जीवात्मा जो दोनों आँखों के पीछे बैठी है, उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। आत्मा में इतनी शक्ति है कि उतनी पार ब्रह्म में भी नहीं है। आत्मा की जमीन ऊपर है और वहाँ पर पाप पुण्य सब जमा होता है। इसको जलाने के लिए भजन किया जाता है। भजन का मतलब शब्द को, आवाज़ को सुनना, जो हर क्षण अंतर में हो रही है। तमोगुण सबकी खोपड़ी पर, इस समय तमोगुण सबकी खोपड़ी पर छाया है। तमोगुण छाया है तो सब कुछ खत्म। अब जब तक रजोगुण नहीं आएगा, तुम सोच नहीं सकते हो। आदि से अंत तक सही रूप में संतों ने सब कुछ देखा है, और जो योगी हुए
ऋषि मुनि हुए, उनमें से किसी ने कुछ न कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा, किसी ने केवल छाया ही देखी। इसलिए सबने अलग अलग वर्णन किया है। गुरु ब्रह्म के ऊपर गुरु बैठे हैं, वहाँ आवाज़ साफ सुनाई देती है कि तुम चले आओ, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। सारी सूरतें चाहे जिस भी योनि में हों, एक ही मुकाम पर बैठी हैं। दोनों आँखों के मध्य में इनके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बैठे हुए हैं। इसी घाट पर बैठकर जीवात्माएं मालिक को पा सकती हैं, पर जब तक भेदी नहीं मिलते उस मालिक को प्राप्त करने वाले, तब तक जीवों के लिए असुविधा है। जय गुरुदेव।